गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम हिंदी व्याकरण में कौन सा पाठ पढ़ रहे हैं बच्चों? कारक। तो पिछली वीडियो में हमने कारक पढ़ना शुरू किया था, ठीक है। उसमें मैंने आपको उसके 4 भेद समझाए थे ना। तो अब आज मैं आपको आगे ये चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। तो बच्चों, कारक किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? जैसे ये आते हैं ना हमारे ने, से, के लिए, में, पर, का, के, की। जब हम वाक्य बोलते हैं तो इनका प्रयोग करते हैं, इन चिन्हों का। तो इसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों? कारक कहते हैं, ठीक है। इनके बिना हमारे कोई भी वाक्य अधूरे होते हैं, है ना। तो जब भी हम वाक्य बोलते हैं तो हमारे वाक्यों में ने, से, के लिए, में, पर ये चिन्ह लगते हैं। तो इन्हीं चिन्हों को बच्चों हम कारक कहते हैं, ठीक है। तो इनको हम कारक भी कहते हैं, विभक्ति भी कहते हैं, परसर्ग भी कहते हैं, ठीक है। विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं, परसर्ग भी कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे था राम ने पत्र लिखा। तो यहाँ पर अगर हम ने को नहीं लिखेंगे बच्चों तो खाली हमारा क्या वाक्य बना? राम पत्र लिखा। वाक्य अधूरा है। राम का पत्र के साथ कोई संबंध नहीं हुआ ना। तो ने राम संज्ञा है, पत्र भी संज्ञा है, दोनों के साथ ने क्या करा? इनका संबंध बता दिया, संबंध जोड़ दिया, ठीक है। तो ने हमारा हो गया कारक चिन्ह, ठीक है बच्चों। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में क्रिया संज्ञा या सर्वनाम से जाना जाए उसे कारक कहते हैं, ठीक है। तो अब कारक के कितने भेद होते हैं बच्चों? कितने भेद थे कारक के? कारक के 8 भेद थे, ठीक है। कितने भेद बताए थे मैंने आपको? कारक के 8 बताए थे। तो कौन कौन से भेद थे? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक और अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक, ठीक है बच्चों। तो ये बच्चों इनके विभक्ति चिन्ह हैं। आपने इनको कैसे लर्न करना है? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध का के की रा रे री, अधिकरण में पर पे, संबोधन हे अरे। तो बच्चों जिन वाक्यों में ये चिन्ह आते हैं तो आप उनको आसानी से पहचान सकते हैं कि ये कर्ता कारक होगा, कर्म होगा कि करण कारक होगा, ठीक है बच्चों। तो मैंने आपको इसमें 4 भेद समझा दिए थे। एक बार मैं फिर से आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ। तो हमारा फर्स्ट भेद था कर्ता कारक। तो कर्ता कारक क्या था? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने का बोध होता है, ठीक है। तो जिससे क्रिया के करने का बोध होता है तो इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? ने। तो राधा ने पत्र लिखा, ठीक है। तो इससे क्रिया को बोध हो रहा है कि उसने क्या काम करा? पत्र लिखा, ठीक है। आगे है कर्म कारक। तो क्रियापद वाले वाक्यों में क्रिया का फल जिस पद पर पड़ता है, ठीक है, तो उसे कर्म कहते हैं। तो कर्ता जो काम करता है उसका फल जिस पर पड़ता है। तो चोर इसमें कर्ता हो गया। तो चोर ने सिपाही को देखा। तो चोर ने क्या काम किया बच्चों? देखने का। तो देखा, किस पर देखा? किसको देखा उसने? सिपाही को। तो उसका फल किस पर, उसका असर किस पे पड़ रहा है? सिपाही को देखा ना, ठीक है। अब हम लिखते हैं चोर ने देखा। तो क्या देखा बच्चों? क्या देखा? हमें नहीं पता। तो क्या आया? चोर ने सिपाही को देखा। तो जो कर्ता ने काम किया उसका फल किस पे पड़ रहा है? सिपाही पर पड़ रहा है। तो ये हमारा होता है कर्म कारक, ठीक है। आगे देखिए करण कारक। तो करण कारक क्या होता है बच्चों? मैंने आपको बताया था जब कर्ता किसी क्रिया को करने के लिए किसी साधन की क्या लेता है? सहायता लेता है, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं करण कारक। जैसे किरण ने सांप को डंडे से मारा, ठीक है। तो जो किरण है उसने सांप को मारने के लिए किसकी सहायता ली है? डंडे की, ठीक है। वर्णिका साइकिल से स्कूल गई। तो वर्णिका ने स्कूल जाने के लिए किसकी सहायता ली? साइकिल की। तो ये हमारा है करण कारक। आगे देखिए बच्चों संप्रदान कारक। तो संप्रदान कारक में मैंने आपको बताया है जिसमें हम किसी के लिए कोई चीज़ देते हैं, ठीक है, तो उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे रोमा को दवाई दो, ठीक है। तो को बच्चों हमारा संप्रदान में भी आया
और कर्म में भी आया, लेकिन कर्म कारक में क्या है, उसका जो फल है वो किस पर पड़ता है, क्रिया पर पड़ता है। ठीक है, क्रिया का फल, सॉरी बच्चों, क्रिया का फल जो है, काम का फल है, वो जिस पर पड़ता है उसको कर्म लेख कारक कहते हैं। लेकिन संप्रदान में आपने सिंपल याद रखना है बच्चों कि जो चीज़ हम किसी को देने के लिए प्रयोग करें, जब उस चिन्ह का प्रयोग होता है तो वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। ठीक है, राम को दवाई दो, यह पेन मोहन के लिए है, तो किसी को दे रहा है वो, है ना, तो कुछ कार्य कर, जिसके लिए कोई कुछ करे या जिसको कुछ देते हैं तो वो होता है हमारा संप्रदान कारक। ठीक है बच्चों, समझ आ गया। तो ये भेद मैंने आपको पहले भी समझा दिए थे, अब हम अपने आगे भेद पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने आपको अभी बता दिया कि कर्म और संप्रदान में अंतर, तो दोनों में को परसर का प्रयोग हो रहा है, को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हो रहा है, लेकिन संप्रदान कारक में देने का भाव मुख्य होता है। ठीक है, और जबकि कर्म कारक में क्रिया के प्रभाव का भाव होता है। ठीक है, तो जो संप्रदान कारक है उसमें क्या होता है बच्चों, देने का मुख्य होता है। ठीक है, और जो उसमें है उसमें क्या होता है, उसमें क्रिया का प्रभाव मुख्य होता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। अपना हमारा पांचवा जो भेद है वो है अपादान कारक। तो अपादान कारक बच्चों कौन सा है हमारा आगे, अपादान कारक। ठीक है, तो अपादान कारक में क्या होता है बच्चों, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से जिसमें किसी वस्तु या पदार्थ के अलग होने का बोध होता है। ठीक है, मतलब जब कोई वस्तु किसी चीज़ से अलग हो जाती है, ठीक है, तो उसे अपादान कहते हैं। अब जैसे है आंधी में पेड़ से फल गिरा। ठीक है, तो अपादान कारक में आपको क्या बताया बच्चों, जब कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग हो जाती है। अब यहाँ पर क्या चीज़ अलग हो रही है बच्चों, जो फल है वो टूट कर क्या हो गया, नीचे गिर गया, किससे, पेड़ से। तो अपादान कारक का चिन्ह हमारा बच्चों से होता है। ठीक है, तो क्या है, जो फल है वो टूटकर नीचे गिर गया, वो पेड़ से क्या हो गया, अलग हो गया, तो ये हमारा होगा अपादान कारक। ठीक है, याद रखना बच्चों, अपादान का विभक्ति चिन्ह से और अलग होना। ठीक है, अब जैसे है अ से अलग होना, अब जैसे है बच्चा छत से कूदा। ठीक है, अब इसमें देखिए से आ गया, तो ये हमारा अपादान कारक है। ठीक है, अब इसको कैसे पहचानेंगे कि से अपादान कारक है। ठीक है, हमारा करण कारक में भी से का प्रयोग होता है, लेकिन वो क्या होता है बच्चों, उसमें किसी चीज़ की सहायता लेता है, और अपादान में क्या है। ठीक है, अब मैं आपको एक जो करण कारक है उसका एग्जाम्पल लिख के दिखाती हूँ। ठीक है, तो आपको तब दोनों में मैं अंतर बताऊँगी। राधा साइकिल से स्कूल गई। ठीक है, अब इसमें और इसमें क्या अंतर है बच्चों, यहाँ देखिए, बच्चा छत से कूदा। ठीक है, राधा साइकिल से स्कूल गई। ठीक है, तो बच्चा छत से कूदा, तो यहाँ पर जो बच्चा है बच्चों वो छत से कूद कर क्या हो गया, अलग हो गया। यहाँ पे बच्चों अलग हो गया, अलग होना। ठीक है, और यहाँ पे क्या करा, देखो दोनों में से आ रहा है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये अपादान कारक है कि ये करण कारक है। अब दोनों में से का प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है, करण। ठीक है, करण कारक में क्या है बच्चों, से उसने क्या करी, सहायता ली है, तो उसमें बताया ना आपको कि जब उसमें जो करता है वो किसी चीज़ की क्या लेता है, सहायता लेता है। तो जहाँ पर सहायता लेगा वहाँ पर करण कारक आएगा बच्चों, और जहाँ पर वो क्या है उस चीज़ से अलग होगा वहाँ पर ये हमारा कौन सा होगा, अपादान कारक। समझ आ गया बच्चों आपको। ठीक है,
जब कोई चीज़ अलग हो जाए, अ से अपादान, अ से अलग होना, ठीक है, तो हमारा अपादान कारक होगा। आगे बच्चों आपको समझ में, जैसे बंदर खंबे से गिर पड़ा, तो जो बंदर है वो खंबे से अलग हो गया है, ठीक है, तो वो गिर के क्या हो गया, अलग हो गया। अब आगे देखिए, संबंध कारक, तो वाक्य में प्रयुक्त जिस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम से किया जाए, ऐसे संबंध को सूचित करने वालों को संबंध कारक कहते हैं। तो इसका जो हमारा विभक्ति चिन्ह होता है बच्चों, का, के, की और रा, रे, री होता है, मतलब एक दूसरे में रिलेशन, संबंध बताना, ठीक है। देखिए, संबंध कारक, ठीक है। अब आपने जैसे लिखा मेरा, सॉरी बच्चों, यह मेरा फ़ोन है, मोहन के पिताजी दिल्ली गए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है बच्चों, अभी इसका हमने इसका चिन्ह क्या बताया मैंने आपको, का, के, की, रा, रे, री, ये इसका विभक्ति चिन्ह है संबंध कारक का। अब बच्चों यहाँ पर क्या है देखिए, उसने बोला संबंध, मतलब बच्चों इसको सीधा आप याद रखेंगे, जहाँ पर संज्ञा सर्वनाम का संबंध, जिस चिन्ह से संज्ञा सर्वनाम का संबंध बताया जाता है आपस में, ठीक है, तो संबंध बता रहा है वो। अब वो कह, देखो यहाँ पे आ गया, यह मेरा, रा आ गया, मेरा फ़ोन है, फ़ोन के साथ उसका संबंध है, रिलेशन, ठीक है, उसने बता दिया। आगे मोहन के आ गया ना, का, के, की पिताजी दिल्ली गए, तो मोहन और पिताजी के बीच में संबंध है, ठीक है, तो ये हमारा होगा संबंध कारक। समझ आ गया बच्चों आपको। आगे देखिए, आप इनके विभक्ति चिन्ह याद कीजिए, ठीक है, आपको अपने आप याद हो जाएगा। आगे है अधिकरण कारक, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार, स्थान, भाव या काल ज्ञात होता है, ठीक है, उसे अधिकरण कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह होता है में या पर, ठीक है। अब है हमारा अधिकरण कारक, इसका है में और पर, ठीक है, तो इसका में और पर, जहाँ पर हमें किसी चीज़ का होना पाया जाए बच्चों, आप इसको याद रखिए, ठीक है, किसी चीज़ के होना पाया जाता है, जहाँ पर कोई चीज़ होती है, ठीक है, दीवार पर घड़ी है, अब दीवार पर घड़ी है, संबंध बताया जा रहा है, ठीक है, दीवार पर घड़ी है, पिंजरे में पक्षी है, ठीक है, स्थान बताया जा रहा है ना, कि जहाँ पर किसी चीज़ का होना पाया जाता है, ठीक है, कोई चीज़ होती है जहाँ पर, तो घड़ी कहाँ पर है, दीवार पर है, पिंजरे में क्या है, पक्षी है, जहाँ वो दोनों बताए जा रहे हैं कि उनका स्थान बताया जा रहा है, ठीक है, तो ये हमारा होता है बच्चों अधिकरण कारक। अब आगे देखिए, हमारा आगे है संबोधन, तो जिन शब्दों का प्रयोग किसी को बुलाने या पुकारने के लिए किया जाता है उसे हम संबोधन कारक कहते हैं, ठीक है, तो जिसका प्रयोग किसी को पुकारने या बुलाने के लिए किया जाए, ठीक है, संबोधन कारक, ठीक है बच्चों, तो जिसका संबंध पता है, पुकारने के लिए या बुलाने के लिए किया जाता है, जैसे हे प्रभु लिख सकते हो, हे प्रभु बच्चों, इसमें एक्सक्लेमेटरी साइन, ये भी सम्यबोधक चिन्ह आता है, ठीक है, हमारी रक्षा करो, ठीक है, तो इसमें ये हे प्रभु को पुकार रहा है, उनसे विनती कर रहा है, तो ठीक है, तो ये संबोधन होगा। अरे श्याम तुम कहाँ थे, ठीक है, संबोधन, पुकार रहा है वो उसको, ठीक है, ये हमारा विषम्य बोधक चिन्ह आ गया। हे ईश्वर विषम्य बोधक चिन्ह आ गया, हमारी रक्षा करो, तो ये संबोधन कारक होगा, ठीक है बच्चों। तो ये आपकी देखिए वर्कशीट है,
ठीक है। मैंने आपको ये एक चार्ट बना के दिया है, आपने इसको ऐसे ही बनाना है। इसको आपको याद करने में आसानी होगी। आपने इसको कैसे याद करना है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध का के की रा रे री, अधिकरण में पर पे, संबोधन हे अरे। ठीक है बच्चों, तो आपने इसको ऐसे याद करना है। समझ आ गया बच्चों? ठीक है, यहाँ पर ये कोमा है बच्चों। ठीक है। तो इसको देखो बच्चों, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, आपने भी ऐसे ही लर्न करना है इसको। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की रा रे री, अधिकरण में पर पे, संबोधन हे अरे। ऐसे आप इसको याद करेंगे तो आपको इनकी विभक्ति चिन्ह याद हो जाएंगे ऐसे। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, ये आपको मैंने बता दिया कि इसको हम परसर्ग भी कहते हैं, विभक्ति चिन्ह या परसर्ग भी कहते हैं। ठीक है। अब निम्नलिखित वाक्यों में कारक चिन्हों को रेखांकित कीजिए। अब यहाँ पे आपने कारक चिन्ह को रेखांकित करना है। ठीक है, कि यहाँ पर हमारे कौन कौन से कारक चिन्ह हैं। ठीक है, तो अब देखिए, पिताजी प्रवण डैश के लिए फल लाए। तो यहाँ पे कौन सा कारक चिन्ह है हमारा, के लिए। ठीक है, तो के लिए मैंने आपको बताया, जब हम किसी को कोई चीज़ देते हैं तो ये कौन सा कारक हो गया बच्चों, संप्रदान। ठीक है, आगे देखिए, हे ईश्वर हमें सतबुद्धि दे। अभी मैंने बताया आपको, ये विषम्य बोधक चिन्ह आ गया, यहाँ पे हे ईश्वर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा है, संबोधन। ठीक है, संबोधन कारक। आगे बच्चों समझ में? आगे देखो, कमरे में बिल्ली घुस गई। अब यहाँ पे देखो, हमारा कारक आ गया। मे को आप रेखांकित करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। अब मैंने आपको बताया, जहाँ पर कोई चीज़ होती है तो वहाँ पर कौन सा कारक होता है, अधिकरण। ठीक है, अधिकरण कारक। अब है नल से पानी टपक रहा है। अब नल से पानी टपक रहा है, से हमारा कारक आ गया। अब देखो, नल से पानी टपक रहा है, तो नल से पानी जो है वो टपक के अलग हो गया। ठीक है, तो अलग होने को मैंने आपको क्या बताया था, अपादान कारक। आगे समझ आपको? ठीक है, अब देखिए आगे हमारा, उचित कारक चिन्हों को द्वारा खाली स्थान में भरिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपने कारक वो खाली स्थान में उचित कारक चिन्ह बने। अध्यापक ने बच्चों को, कर्म कारक आ गया ना, पढ़ाया। रोहित के हाथ से, बच्चों कौन सा कारक है ये, अपादान, गेंद छूट गई, अलग हो गई। वृक्ष से, छोटे सूखे पत्ते, ये भी अपादान कारक। यह अभिषेक की मोटरसाइकिल है, तो अभिषेक और मोटरसाइकिल में संबंध आ गया। ठीक है, तो ये कौन सा है, संबंध कारक। अब है उचित विकल्प पर सही निशान लगाइए। कारक को प्रकट करने के लिए जो चिन्ह प्रयोग में लाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं बच्चों, अभी बताया था मैंने आपको, परसर्ग। ठीक है, वचन सर्वनाम की परसर्ग। हिंदी में कितने कारक होते हैं, कितने भेद होते हैं, मैंने अभी बताया था आपको, 8। ठीक है, मदारी ने सांप डैश, यहाँ पे डैश आएगा बच्चों, मदारी ने सांप डैश, इस वाक्य में क्या आएगा, को पकड़ा। ठीक है, कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है बच्चों, भी बताया, कर्ता ने। ठीक है, तो ये आपने कार्यपत्रिका है जो आपने सबमिट नहीं करनी है। ठीक है, आगे बच्चों आपको समझ में, इसको समझने के लिए आपने वीडियो ज़रूर देखना है। धन्यवाद।